हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ सुबह सुबह का टाइम है जिसमें कि मैं यहाँ बनाती हूँ बच्चों का लंच, जिसमें कि चने की और तुरई की सब्जी, और इधर एक तरफ मैं भिंडी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी भिंडी की सूखा भुजिया, और एक तरफ मैं इधर रोटी बनाती हूँ। तो इस तरह मैं दोनों साइड कर कर फटाफट बना लेती हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाते हैं। पीकू और हर्षित सब्जी ले जाते हैं, और रीचू ले जाती है भिंडी। रीचू भिंडी नहीं, सब्जी नहीं खाती है, तो वो भिंडी ही ले जाती है और भिंडी ही नाश्ता करके जाती है। तो इधर मैं रोटी बनाती हूँ, और जब मेरी रोटी बन जाती है तो रोटी वो लोग खा के जाएंगे और पराठे लेके जाएंगे। तो रोटी बनने के बाद फिर मैं पराठे बनाती हूँ, और एक साइड में रोटी बनता है और फिर मैं भिंडी भी चलाती रहती हूँ बीच बीच में। और भिंडी में डालती हूँ प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक। तो इससे इसकी सब्जी अच्छी लगती है रीचू को। सारे बच्चों को सब्जी इसी तरह पसंद आती है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। इन लोग को रोज रोज कुछ अलग अलग चीज़ चाहिए रहता है, और मैं इन लोग को ऐसा चीज़ देती हूँ जिससे कि खाने के बाद इन लोग को पेट भी अच्छे से भर जाए और हेल्दी भी रहे। इस तरह मैं सब्जी रोटी ही अक्सर देती हूँ, या तो फिर ये लोग जो बोलते हैं वही देती हूँ, और वो चीज़ हेल्दी होना चाहिए ताकि ये लोग फिर वो चीज़ खा लें। और नहीं तो फिर ये लोग जो बोले वो चीज़ नहीं बनेगा, तो फिर ये लोग लंच छोड़कर आ जाते हैं, नहीं खाते हैं। तो इन लोग को दिन भर स्कूल में रहना पड़ता है, तो कुछ अच्छा चीज़ देना पड़ता है जिससे कि पेट भर जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मेरी पराठे बन रहे हैं, और मैं इधर भिंडी भी चलाते रहती हूँ, क्योंकि मैं एक सब्जी बना ली थी और भिंडी बनानी थी इधर। और पराठे को बीच में ऑयल लगाने से पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, और अलग अलग इसका लेयर अच्छा बनता है पराठे का। तो फ्रेंड, आप लोग अपने बच्चे को लंच में क्या देते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ताकि मैं आप लोग को जान सकूं। आप तो लोग तो हमें जान ही रहे होंगे वीडियो के थ्रू। मैं आप लोग को नहीं पहचानती हूँ, तो आप लोग कमेंट करिए और मेरे से बातें करिए, अपनी बातें शेयर करिए, ताकि मैं भी आप लोग को पहचान पाऊँ। इससे हम लोग की अलग बॉन्डिंग बनेगी। मैं भी आप लोग को जान सकूंगी, और आप लोग तो हमें पहचान ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पराठे बन जाते हैं, और इधर भिंडी भी रेडी हो जाती है। और मैं यहाँ पे भिंडी में डाल देती हूँ कुछ पाउडर मसाले। देखिए यहाँ पे मेरे सारे पराठे बन जाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ अपनी दोनों बेटियों का लंच पैक कर देती हूँ। तो जो जो बोलता है उसे वही मैं बना कर देती हूँ। यहाँ पे पीकू को लेके जाना था सब्जी, तो मैं यहाँ पे पीकू को सब्जी पैक कर देती हूँ, और रीचू का भिंडी। तो ये लोग दोनों का मैं इस तरह लंच पैक कर देती हूँ, और रीचू को मैं पराठे बाइट में तोड़ कर देती हूँ, क्योंकि वो लंच फिर नहीं कर पाती है, फिर उसे टाइम लग जाता है, और वैसे भी वो खाना कम ही खाती है, तो उसे तोड़ कर देना पड़ता है। फिर भी ये लंच फिनिश नहीं करती है। क्या आप लोग के बच्चे ऐसे करते हैं? प्लीज कमेंट करिए। फिर यहाँ पे मैं इन लोग को लंच और वाटर बोतल जाकर रूम में दे देती हूँ, और यहाँ पे मेरी चू अपना बैग पैक करती है, और फिर यहाँ पे पीकू भी अपना बैग पैक करेगी। तो इस तरह से सबसे पहले इसको बैग पैक करना है।
बैग पैक करने का इसको टेंशन रहता है। उसके बाद फिर चोटी बनवाएगी और खाना खाएगी। इतना करने के बाद ये लोग चले जाते हैं स्कूल। और मैं यहाँ पे बाहर में देखती हूँ तो मेरे यहाँ ये अपराजिता के फूल इतने सुंदर खिलते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद अपराजिता का फूल मैं तोड़ लेती हूँ और शमी पत्ता तोड़ लेती हूँ। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। एक में 3-4 खिलता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ कनैल का फूल भी तोड़ लेती हूँ, पूजा की सारी तैयारी कर लेती हूँ। और बेलपत्र भी। तो यहाँ पे सासू माँ रहती हैं तो हमें नहीं करना पड़ता है, वही सारी तैयारियाँ कर देती हैं। और नहीं है अभी तो हम लोग को पूजा की सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है। उसके बाद फिर पूजा करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आज बनाती हूँ मक्खन। तो यहाँ मेरे यहाँ मलाई, जिसमें बर्तन में मैं रखती हूँ वो बर्तन भर गया था मलाई से। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ एक बड़ा बर्तन में, और इसे मैं बहुत ही ईजिली आप लोग को निकाल कर दिखाऊंगी। आप लोग कभी ऐसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे मैं चम्मच की हेल्प से 2 मिनट चलाऊंगी। इस तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी। फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ और बस इसे मैं चलाते रहती हूँ 5 मिनट के लिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और ये बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो मैं कुछ इस तरह से निकालती हूँ और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है। और जब कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाता है तो कोई भी करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से निकल जाता है तो मेरे यहाँ कोई भी निकाल देता है। यहाँ पे देखिए अभी ही अलग हो गई, मक्खन अलग हो गया और इसका मट्ठा अलग हो गया। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। तो मैं तो यहाँ पे फ्रिज का पानी नहीं डाली थी, मैं फ्रिज में पानी रखना भूल गई थी, तो मैं नॉर्मल पानी ही डालती हूँ। अगर आप लोग ऐसे कभी ट्राई करिएगा तो आप फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी डालिएगा। और बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार बहुत ज़्यादा पानी डाल दिए तो आपका ये 1 घंटा लेगा, निकलेगा ही नहीं। और पहले मेरे यहाँ जिससे मट्ठा निकालते हैं उससे निकलता था, मेरी सासू माँ निकालती थी, पर अब हम लोग निकालते हैं तो इस तरह चम्मच से की हेल्प से निकाल लेते हैं। कोई मिक्सर जार भी आपको गंदा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कितना इजीली अलग हो जाता है। अब उसके बाद मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देती हूँ, देखिए पूरा भर जाता है और मट्ठा में से आराम से निकल जाएगा। और इसके बाद मैं इसे अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। और इसका घी भी बहुत ही अच्छा निकलता है। यहाँ पे देखिए मैं ठंडा पानी नहीं डाली थी, तो यहाँ पे मेरे मक्खन बहुत ही पतले थे, नहीं तो ऐसे फ्रिज का पानी डालने से बिल्कुल टाइट रहते हैं, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से मैं सारे निकाल कर और मट्ठा को अलग कर देती हूँ और मक्खन अलग। और फिर मैं यहाँ पे मक्खन में थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसमें जो भी मट्ठे बचे होंगे वो निकल जाएंगे और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इस तरह से देखिए हिला हिला कर। और फिर मैं इसका पानी फेंक देती हूँ। और इस तरह से निकालते हैं मक्खन, तो मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है और सब लोग खाते भी हैं। थोड़ा थोड़ा कर कर हर कोई खाता है। देखिए कितने सॉफ्ट है मक्खन।
फिर ये मेरे थोड़े ढीले थे तो मैं इसे फ्रिज में रख दी थी 2 मिनट के लिए। देखिए इधर अलग हो गया मट्ठा और अलग हो गया मक्खन। इसे मैं फ्रिज में जो रखी थी और फ्रिज से निकालती हूँ तो बिल्कुल टाइट हो जाता है इस तरह से। उसके बाद इसे करने के बाद मैं बहुत सारे बर्तन रहते हैं जैसे कि मैं क्लीन करती हूँ। तो जिसमें मैं मट्ठा बनाई थी वो बर्तन भी बहुत ही इजीली छूट जाता है। देखिए उसे में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, स्क्रबर की हेल्प से तुरंत साफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके अपने सारे बर्तन भी धुल लेती हूँ क्योंकि बर्तन ही भी बहुत हो जाते हैं। और उसके बाद हमें तो आज खाने में कुछ बनाना नहीं था खास, क्योंकि मैं जो बच्चों का लंच में बनाई थी तो वही मैं आज एक साथ ही सारे खाने बना ली थी, बच्चों का भी और हम लोग अपने लिए भी। यहाँ पे मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं यहाँ पे सिंक भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ। इस तरह से मेरे काम जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन धुल जाते हैं। फिर यहाँ पे बचता है कढ़ाई, जिसे कि ये भी बहुत ही इजीली छूट जाता है। कढ़ाई तो हर किसी को बड़ा बर्तन लगता है और मेहनत वाला काम कढ़ाई छुड़ाना, पर नहीं, कढ़ाई भी बहुत ही इजीली छूट जाता है। स्क्रबर से बस हल्का सा करिए और साफ हो जाता है। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल जाते हैं और मैं अपना सिंक भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ हैंड वॉश, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद फिर हैंड वॉश करे बिना बहुत सारे गंदगी रहते हैं। हैंड वॉश करे बिना फिर कोई काम नहीं हो पाता है। तो जब जब बर्तन धुलो तब तब हैंड वॉश करो। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक तरफ मेरी दूध बॉयल हो जाती है और मैं इधर बनाती हूँ चाय। यहाँ पे मेरी दूध बॉयल हो रही है, इसमें मैं डालती हूँ चाय पत्ती और चीनी। तो मैं 1 कप ही बना रही हूँ, तो अपने हिसाब से अपने जितना मीठा पीती हूँ उतना चीनी डालती हूँ। और मैं चाय बनाती हूँ तुलसी के पत्ते की, इससे कि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पे डाल दी हूँ 8-10 तुलसी के पत्ते, और ये सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदा करता है। इसकी चाय पीजिए या फिर काढ़ा पीजिए, बहुत ही आराम मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी चाय बनकर हो जाती है रेडी और मैं पीती हूँ अपना चाय। और चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे दे देती हूँ ससुर जी को खाना। तो देखिए यहाँ पे मक्खन भी मैं दी हूँ और भिंडी की सब्जी है और तराई की सब्जी। यहाँ पे ससुर जी खा लेते हैं, फिर मैं नहा कर चली जाती हूँ पूजा करने। यहाँ पे मेरी पूजा भी हो जाती है। इधर देखिए मैं आज बहुत सारे फूल तोड़ी थी कनेल का और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो मैं पूजा करने के बाद इधर आ जाती हूँ थोड़ा सा बाहर, और बाहर में अच्छी हवाएं चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे हो जाती है दोपहर का चावल बनाने का टाइम। तो आज मैं चावल बनाती हूँ गीला चावल। हम लोग तो इसे गीला चावल बोलते हैं, आप लोग माड़ का भी चावल बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ दोपहर का खाना, जिसमें कि है भिंडी और मेरे चावल। तो मैं यहाँ दोपहर के खाना खाने के बाद आ जाती हूँ। मेरी गाड़ी में चूहा घुस गई थी, तो यहाँ पे मैं फिनाइल की गोली लेकर और उसे कपड़े में लपेट कर और यहाँ गाड़ी के इंजन में 3-4 जगह मैं इसे बांध दी। और ये
उसका मैं गेट जब नहीं लगाई थी तो ये मेरा हाथ पे ही इसका दरवाज़ा गिर गया था और चोट लग गई है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे करिएगा तो बहुत ही केयरफुली करिएगा। तो यहाँ पे इसकी स्मेल से चूहे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।